शुरुआत ये कर रहा हूँ कि गुरु बिना ना होत ज्ञानी और ना होत बुद्धिमान। अगर गुरु की कृपा तुम पर होगी तो अगर गुरु की कृपा तुम पर होगी तो तुम बन जाओगे इंसान, और गुरु बिना ना होत ज्ञानी और ना होत बुद्धिमान। कि अब मैं तरुन्नम में सुनाऊंगा, जैसे कि माँ पे आऊंगा अब, जैसे कि माँ ममता की मूर्ति और प्यार करे आपार। माँ ममता की मूर्ति और प्यार करे आपार। माँ के प्यार को जानत है सारा ही संसार रे गौतम, सारा ही संसार। गौतम बोलो, कबीरा ना बोलो, मैंने लिखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनकी माँ होती है लेकिन माँ की कदर नहीं करते, उनके लिए ये दुआ है कि माँ के आंचल में पला और माँ नाम ना भूल। माँ के आंचल में पला और माँ नाम ना भूल। माँ नाम ना होए तो तेरा ना होए मूल रे गौतम, तेरा ना होए मूल। और दुआ एक और, ये इश्क वालों पे दुआ है, जो इश्क करते हैं ना उनके लिए, ठीक है। कि इश्क करोगे तो होए, कि इश्क करोगे तो होए तो हार जिंदगी फकीर। कि इश्क करोगे तो होए तो हार जिंदगी फकीर। अब बेशक कछु है तुम पे, बाद में न बचेगी चीर गौतम, बाद में बचेगी न चीर। और ये उनके लिए चीर, और ये उनके लिए जो 9th-10th में पढ़ते हैं बच्चे और सुबह बोर्ड का एग्जाम है लेकिन रात में बाबू सोना कर रहे हैं। ठीक, कि बाबू सोना कही कही के, कि बाबू सोना कही कही के होए रात भर बात। बाबू सोना कही कही के होए रात भर बात। सुबह समय पे ना उठे बापू की पड़ेगी लात रे गौतम, बापू की पड़ेगी लात। और फिर इसके लिए ये है कि ये ओके, कि बाबू सोना कही कही के होए रात भर बात। बाबू सोना कही कही के होए रात भर बात। सुबह समय पे ना उठे बापू की पड़ेगी लात रे गौतम, बापू की पड़ेगी लात। कोई नहीं, आप मुझे इमेजिन कर लीजिए उससे, मैं कोई नहीं, अच्छी बात है। और हाँ, इस एज में जो 9th-12th में होते हैं उनका भी कोई कसूर नहीं होता, तो उसके लिए दुआ है कि प्यार में लाला फंस गया और उड़े लाला के होश। प्यार में लाला फंस गया और उड़े लाला के होश। लाला बेचारो का करे जा उम्र को है जा में दोष रे गौतम, जा उम्र को जा में दोष। और ये वाला दोहा है, बहुत अच्छा है, देखना सुनना। कि मानस खोजे स्वर्ग को, मानस मतलब इंसान, ठीक है ना। कि मानस खोजे स्वर्ग को और स्वर्ग न मिलिया कोई। मानस खोजे स्वर्ग को और स्वर्ग न मिलिया कोई। जो रहे मात पिता चरण में वो स्वर्ग को वासी होए रे गौतम, स्वर्ग को वासी होए। अब मैं है ना, देखिए अब मैं तरन्नुम में सुनाऊंगा, और तरन्नुम में ये इश्क प्यार पे अब मैं सुना देता हूँ क्योंकि तुम्हें भी ज़रूरत होगी थोड़ी इसकी की। चलो मैं सुनाता हूँ कि एक इसके जो मैं वो बोल रहा हूँ, इसमें एक कफस है। कफस का मतलब होता है पिंजरा।
कि इश्क के कफस में मुझको कैद कर रखा है, कोई मुझको छुड़ाओ ना। कि इश्क के कफस में मुझको कैद कर रखा है, कोई मुझको छुड़ाओ ना। और ये इश्क वाले मेरी जान लेकर मानेंगे, कोई मुझको बचाओ ना। और ये इश्क वाले मेरी जान लेकर मानेंगे, कोई मुझको बचाओ ना। और इश्क प्यार वफा बेवफाई का दिलासा देकर मुझको फंसाया था। कि इश्क प्यार वफा बेवफाई का दिलासा देकर मुझको फंसाया था। अब इस जंजाल से कैसे निकलना है, कोई मुझको बताओ ना। ठीक, एक माँ के लिए बीच में कि मैंने कहा अपने दुश्मनों से कि तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने कहा अपने दुश्मनों से कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास में एक ताकत बहुत बड़ी है और मेरी माँ मेरी ढाल बन के खड़ी है। और एक शायरी और कि तुम्हारे इश्क में एक मजाक बनकर रह गए हैं हम। रियल है, ये रियलिटी है, दैट इज ट्रू। कि तुम्हारे प्यार में एक मजाक बनकर रह गए हैं हम। तुम्हारे इश्क में एक पेड़ से टूटी शाख बनकर रह गए हम। और हमको क्या पता था कि तुम हमारे दिल से इस कदर खेलोगी। और हमको क्या पता था कि तुम हमारे दिल से इस कदर खेलोगी, और तुम्हारे खेलने से केवल संतान की राख बनकर रह गई। ये पत्नी पर लेके जाकर के कभी लिखते हैं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं है, दूसरे का एक्सपीरियंस लिख दिया मैंने। अरे भाई सुनिए कि पत्नी एक ऐसी दुविधा है जिससे पति पागल होता है। कि पत्नी एक ऐसी दुविधा है जिससे पति पागल होता है। और जिस पे पत्नी बिगड़ गई समझ लो मंगल ग्रह पे होता है। और जिस पे पत्नी बिगड़ गई समझ लो मंगल ग्रह पे होता है। कि पत्नी ने की है कैसी दुर्दशा मेरी। देख रही है ना? हाँ तो अच्छी बात है, दिखनी भी चाहिए। कि पत्नी ने की है कैसी दुर्दशा मेरी। इसे तो बस वो समझता है जो शादी शुदा होता है। इसे तो बस वो समझता है जो शादी शुदा होता है।